छोटी छोटी घटनाओं का समूह ही जीवन है। यहाँ सब धीरे धीरे होता है, जैसे एक एक सांस जीवन बनाती है, एक एक पल जीवन यात्रा बनाता है। हृदय की एक एक धड़कन जीवन देती है और एक एक कदम हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। प्रकृति में भी बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा और फिर पेड़ बनता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन यदि हम अपने मन को देखें तो एक मन ही ऐसा है जो धीरे धीरे में विश्वास नहीं रखता और वह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जाकर तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, जल्दी से जल्दी उसे बड़ी से बड़ी खुशी मिल जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ बड़ा घटने के इंतजार में मन दुखी भी रहता है, जबकि जीवन में हर बड़ी खुशी के पीछे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे कर्मों का समूह होता है। मन का विरोध यही है कि वह अचानक कुछ बड़ा चाहता है। मन की यही हलचल उसे अशांति देती है। भागते हुए मन के कारण हमारे निर्णय भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। भागते हुए ख्यालों से जब हम भर जाते हैं तो उसको मन कहते हैं, और जब ख्यालों से खाली होकर ठहर जाते हैं तो उसको विवेक कहते हैं। भागता हुआ मन सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, जिससे विवेक दब जाता है और साथ ही निर्णय लेने की शक्ति हिल जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठहरा हुआ मन भारी से भारी समस्याओं का समाधान करता है और विवेक को जगा देता है। लेकिन मन को ऐसा लगता है कि वह भागकर समस्याओं का समाधान जल्दी कर लेगा, उलझनों को भी जल्दी सुलझा लेगा। यही उसकी गलतफहमी है। मन की यही भगदड़ मन में थकान, कमजोरी, तनाव और दुख भरती है। जैसे जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पीछे केवल धूल उड़ती है और वह धूल आंखों में जाकर आगे का रास्ता दिखाना बंद कर देती है। ऐसे ही मन जब ख्यालों में दौड़ता है तो तनाव, विरोध, दुख, नकारात्मकता की एक धूल पैदा करता है। जीवन में जो भी शुभ, सकारात्मक और अनुसंधान घटता है वह मन की गहराइयों और मन के ठहरेपन के आधार पर घटता है। आपका पद शुभ हो। धन्यवाद।